23 साल पहले आपने इस काम का आगाज किया, आज तो पूरा वेयर हाउस आपने बनाया हुआ है कूड़े का और इसको सेल आउट करती हैं, गाड़ियां हैं वो कलेक्ट करती हैं। स्टार्ट कहाँ से लिया? स्टार्ट मैंने अपने घर के पोर्च से लिया, पढ़ाना शुरू किया, वहाँ बच्चे जमा हुए, हमने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के दौरान हमें पता चला कि सिर्फ मैंने किताबें नहीं पढ़ानी, मैंने उन्हें खड़ा होने के भी काबिल बनाना है, मैंने उन्हें खाना भी देना है भूखे हैं, मैंने दवाई भी देनी है, मैंने अखलाकियात भी देनी है, मैंने माहौल के अंदर मिक्स करने वाला भी बनाना है, मैंने कॉन्फिडेंस भी देना है। किस तरीके से लोगों को आपने बताया कि कूड़े का ये इस्तेमाल भी हो सकता है? देखिए मेरे बेटे, हर बंदा फितरत सलीमी पे पैदा हुआ है। आप उसको सही बात बताएं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है गुंडा भी इस बात को ना मान जाए कि काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, चाहे वो अपनी फितरत से मजबूर होकर गलत करे, लेकिन अच्छाई को तो अच्छा ही समझेंगे ना। तो हम जब लोगों को बताते हैं, जाते हैं, आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो जब आप के साथ ये लगता होगा कि ये कूड़ा ढाती है, कूड़ा ढाती है, कूड़े वाली है, तो तब आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा हर वक्त फील नहीं होता बस, लेकिन बाज वक्त हिट कर जाता है बंदे को कि यार किन के लिए कर रही है। एक्सेप्ट करते हैं लोग, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि यार हमने इसको गलत ताना लगा दिया, यार घर घर जाकी कर दी रही, कूड़ा चुकती रही, छो जी ते कूड़ा चुकन वाली है। नाज़रीन मेरे पीछे आप ये कूड़े के ढेर देख सकते हैं कि वो शख्स है और वो कूड़ा इकट्ठा कर रहा है। ये मिस है, मिस रुबीना। ये घर घर से कूड़ा इकट्ठा करती हैं और मैंने एक जगह लिखा हुआ पढ़ा कि आप हमें कूड़ा दें, हम उसमें से हीरे निकाल के आपको देंगे। पहले तो मैं हैरान हुआ और मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि यार ये कैसे मुमकिन है कि कूड़े से हीरे निकाले जा सके। फिर मैंने जब वो पूरा पढ़ा तो मुझे समझ आई कि वाकई ही कूड़े से हीरे निकलते हैं। ये मिस रुबीना है, ये घरों से कूड़ा इकट्ठा करवाती हैं, यहां पर कूड़ा आता है, उस कूड़े को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उस कूड़े से हीरे निकाले जाते हैं। हीरे कैसे निकलते हैं ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मिस रुबीना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान जी। मैंने जब ये पढ़ा तो पहले तो मैं हैरान हुआ कि कूड़े से हीरे कैसे निकलते हैं, फिर जब मैंने इसको कंप्लीट पढ़ा तो मुझे समझ आ गई कि वाकई ये वो हीरे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, जिन्होंने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी है। आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं ये कूड़े से हीरे निकाल सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम जी, रुबीना शकील मेरा नाम है। आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है आबरू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है। हम लोग 100% फ्री एजुकेशन देते हैं और सिर्फ उसको तालीम देते हैं, उसको दाखिला देते हैं जहाँ हमारी टीम हमें कंफर्म कर देती है कि जी इसके घर अपना किराए का है, अपना घर नहीं है और 20 से 25 हज़ार रुपए की सिर्फ टोटल इनकम है। फिर हम उस बच्चे को दाखिले देते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है अभी तक इन 23 सालों में मुझे मिला जहाँ के हालात वो हों कि आप जाने के बाद नॉर्मल फील कर रहे हो अपनी जिंदगी को, कि एक वक्त का खाना है तो 2 वक्त भूखे रह रहे हैं, चकरा रहे हैं। कपड़े मतलब रफ कपड़े हमारे हों और उनके हसीन कपड़े भी हमारे रफ कपड़ों से जो है ना वो खराब तरीन है। उनकी सेहतें आपको बताएंगी, उनके उतरे हुए चेहरे, उनकी बेरौनक जो है ना जिंदगियां, और घरों में अंधेरा और बीमारियां, ये सारी चीजें आपको नॉर्मल नहीं रहने देती। अगर आप कुछ करना, अगर आपके अंदर हिस्स है और अगर आप एक अच्छे शहरी हैं, इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं और याद रखते हैं कि हमें कौन लोग देके गए थे, ये उनकी हिस्ट्री अगर अभी भी याद है तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए कितनी खवातीन ने जान दी, कितने लोगों ने। तो फिर आपको यू हैव टू डू समथिंग, आप कुछ करने पे मजबूर हो जाते हो। अब कुछ करना है तो क्या करना है? आटा देना है, रोटी देनी है, कपड़े देने नहीं, कुछ ऐसा देना ये सारी चीजें खुद से मिलती चली जाए, वो आपने तालीम देनी है। 23 साल पहले आपने इस काम का आगाज किया, आज तो पूरा वेयर हाउस आपने बनाया हुआ है कूड़े का और इसको सेल आउट करती हैं, गाड़ियां हैं वो कलेक्ट करती हैं। स्टार्ट कहाँ से लिया? स्टार्ट मैंने अपने घर के पोर्च से लिया, पढ़ाना शुरू किया, वहाँ बच्चे जमा हुए, हमने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के दौरान हमें पता चला कि सिर्फ मैंने किताबें नहीं पढ़ानी, मैंने उन्हें खड़ा होने के भी काबिल बनाना है, मैंने उन्हें खाना भी देना है भूखे हैं, मैंने दवाई भी देनी है, मैंने अखलाकियात भी देनी है, मैंने माहौल के अंदर मिक्स करने वाला भी बनाना है, मैंने कॉन्फिडेंस भी देना है। जब सब कुछ देना है तो पैसे, आपकी ज़कात और खैरात एक मुकर्रर वक्त तक तो आ जाती है, मुस्तकिल नहीं आती। अब मुस्तकिल क्या करूं बताए, क्या करूं? मतलब फिर बंद कर दूं कि ठीक है जी डोनेशंस नहीं है, स्कूल बंद, बच्चे बंद, चलो अपने अपने घरों कर ही हो जाओ। ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल अगर उन्हें अपनी औलाद समझते हैं तो सांस के आखिरी हिस्से तक इंसान, हमारे मुल्क में हमारे पाकिस्तानी अपनी बूढ़े हो जाएंगे, औलादे और पोते पोतियां साथ रहेंगे। तो इन बच्चों को मैंने अपनी औलाद बना के लिया है और इनको आखिर दम तक लेके जाना है। इनको कायम रखने के लिए और आइंदा कायम रखने के लिए कुछ सस्टेनेबिलिटी करनी है।
तो हमारे जहन में यही आया कि कम वसाइल में हम ये कर सकते हैं। आपको मजबूर कर सकते हो यार, जब टी शर्ट बदलो ना, जब दिल भर जाए इससे, तो मुझे दे देना, क्योंकि उसके बाद भी ये इस काबिल होगी कि एक फर्स्ट ईयर का बच्चा पहन लेगा। आ रही है आपको बात समझ? आपके जूते हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे जूते पहने में, जब दिल भर जाए आप समझो आंटी मैं बदलने लगो, कॉल कर देना, हम इसी साइज का बच्चा ले लेंगे, अपनी जूती उसको पहना देंगे। मतलब इस जब कूड़ा आप उठाते हैं, ज़ाहिर बात है कि लोगों ने तो एक तरीकाकार बनाया होता है, वो संभाल के नहीं रखते। डेली की बुनियाद पर वो आते हैं, कूड़े वाला कूड़ा उठा के ले जाते हैं, महीने बाद उनको पैसे दे देते हैं। तो लोगों को मोटिवेट आप किस तरीके से करते हैं? किस तरीके लोगों को पैगाम पहुंचाया? किस तरीके से लोगों को आपने बताया कि कूड़े का ये इस्तेमाल भी हो सकता है? देखिए मेरे बेटे, हर बंदा फितरत सलीमी पे पैदा हुआ है। आप उसको सही बात बताएं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है गुंडा भी इस बात को ना मान जाए कि काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, चाहे वो अपनी फितरत से मजबूर होकर गलत करे, लेकिन अच्छाई को तो अच्छा ही समझेंगे ना। तो हम जब लोगों को बताते हैं, जाते हैं, आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वो लोग कहें नहीं 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 नहीं। एक आधे लोग कह देते हैं कमाई का धंधा है, आप इग्नोर करते हैं यार, 100 में से एक ने कह दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन लोग लगते हैं, ये लोगों की लगाओ ही तो है जो मेरे साथ आपको नजर आ रही है। और आपका यहाँ पे खड़े होने का सबूत है कि आपका लगाव है कि अच्छा काम हो रहा है, तो चले हम शाबाशी दे दें। पढ़ी लिखी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो जब आप के साथ ये लगता होगा कि ये कूड़ा उठाती है, कूड़ा उठाती है, कूड़े वाली है, तो तब आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा हर वक्त फील नहीं होता बस, लेकिन बाज वक्त हिट कर जाता है बंदे को कि यार किन के लिए कर रही है। एक्सेप्ट करते हैं लोग, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि यार हमने इसको गलत ताना लगा दिया, यार घर घर जा की कर दी रही, कूड़ा चुकती रही, छो जी ते कूड़ा चुकन वाली है। ये 100 में से एक कह रहा होता है, लेकिन 99 प्यार कर रहे होते हैं, इज्जत दे रहे होते हैं, मोहब्बत कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। वो 99 इंजेक्शन जो है ना, वो ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत उस एक इंजेक्शन के। 5000 बच्चा जेर तालीम है आबरू फाउंडेशन के अंदर, जिसमें 9 कैंपस लाहौर में है, 2 बाहर है। इतने बच्चों की जो तालीम है, जब ये यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो क्या खुशी महसूस होती है? जितने भी ताने आपको मिले होते हैं, कूड़ा उठाने वाली, कूड़ा इकट्ठा करने वाली, सारे धुल जाते हैं। बिल्कुल, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। मुझे तो वो हसना दिख रहे होते हैं जब वो आते हैं, उनका स्टाइल होता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, उनके चेहरों पे चमक होती है, उनके सुकून होता है, तो वो दुआ पूरी होती दिखाई देती है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तूने मुझे दुनिया में हसना अता किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एक छोटा सा आइडिया है कि कूड़ा घरों से इकट्ठा करके उसको बेच के उससे जो पैसे आते हैं, बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। मतलब कि आप खुद सोचें कि आज से पहले मैंने ये आइडिया मेरे जहन में नहीं आया था कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, या मैं भी जो कूड़ा हमारे घर में होता है उसका कोई मुस्बत इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि मिस रुबीना कितने अच्छे तरीके से, कितने अहसन तरीके से जो बच्चे हैं उनको तालीम दे रहे हैं, और यही वो हीरे हैं कि जो कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलेंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।